नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास के अंतिम शुक्रवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़े से सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अर्थात धन संपत्ति के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने को ललायित हो गई। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा सजी धजी लाल वस्त्रों में एक सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछे, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब मेरा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तब देवी बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा मौन यहाँ से उचक चुका है। मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं अब यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदा उपयोग किया। संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए। तुम्हारे यहाँ कथा भागवत होती रहती है और अतिथियों का आदर सत्कार होता है। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। सेठ जी सोचते हैं, मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे सलाह करके वरदान मांगूंगा। आज तो माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशूरा करूँगा, तब आपसे क्या वर चाहिए मैं बोलूँगा। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं फिर कल आऊँगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। लक्ष्मी जी यह कहकर अंतर ध्यान हो गईं। सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी, आप माता लक्ष्मी से अन्न के गोदाम भरवा लीजिए, ताकि कभी भी हमें खाने पीने की कोई कमी न हो। सेठ जी की दूसरी बहू बोली, पिताजी, इतने अन्न के गोदाम भरेंगे तो उनमें तो कीड़े हो जाएंगे, अन्न खराब हो जाएगा। पिताजी, आप माता लक्ष्मी से सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू बोली, पिताजी, हम तो चारों के लिए धन से भरा 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली हमारी पीढ़ियों के पास भी कोई कमी नहीं होगी। उन तीनों की बात सुनकर छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। वह थोड़े मध्य वर्ग के परिवार की बेटी थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी जी से कहें, अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम कर सकें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई भी तकलीफ होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। पिताजी को छोटी बहू की बात समझ में आ जाती है। दूसरे दिन रात को सेठ जी के सपने में
लक्ष्मी माता आती हैं और पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशूरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं, हे मातेश्वरी, यदि आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी, वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण निवास करते हैं वहाँ तो मेरी निवास होता है। यह वरदान मांगकर तुमने हमें हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने को विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गई, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपना कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ में से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। दोनों पक्की सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ व पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइए, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 32 प्रकार के व्यंजन जिमाए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाओ। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं क्या जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर आई। उस समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उनका 9 लखा हार चील उठा कर ले गई और उसके वह घर के 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दो और सामग्री दे दो, 32 प्रकार के भोजन हो जाएं, इतना सामान दे।
सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी जी हो गईं। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उसके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक शहर में शीला और उनका पति ईमानदारी से रहते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरम, गंजा, वरग वादियाँ फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रिस जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में खुशी शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। खुशी के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशीला और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने कचूला कर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं?
शीला ने सकुचाकर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशी हो रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने कहा कि क्यों, मुझे भूल गई। हर शुक्रवार को तो लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसे याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई न। ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आँख में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सिर की ओर आईं और उनकी सिर को सिलाते हुए प्यार भरा हाथ फेर कर सत्वाना देने लगी। माँ जी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। या हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती मिल गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरम, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाएं। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख, शांति और यश की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी जी की व्रत की विधि करने लगी। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी।
फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मौन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों का मन भाव पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी की जय।